ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल, रत्नाम आप सभी को। राइट, अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर सेशन हियर एट शास्त्र संगा। शास्त्र संगा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सो एज यू ऑल नो, हम वीकली when अपना थर्सडे सेशन भगवद गीता का रखते हैं। एंड काफ़ी समय से भगवद गीता पे चर्चा चल रही है शास्त्र संगा में। एंड अभी हम 2.33 पर हैं। हु आर ज्वाइनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन टर्न योर पेजेस। 2.33 पर हैं हम। राइट, तो प्रीवियस हमने सारे श्लोकास कवर किए हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। फॉर ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग इन द मिडल ऑफ द चैप्टर, वी आर एट 2.33। सो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को सांख्य फिलॉसफी बार बार दोहरा रहे हैं। सांख्य फिलॉसफी मीन्स द डिस्टिंक्शन, द साइंस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मैटर and नॉन मैटर, बॉडी वर्सेस सोल, है ना। समथिंग दैट्स परमानेंट, समथिंग दैट टेम्पररी। राइट, तो फिर कृष्णा एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के सामने। राइट, इन ऑर्डर टू मोटिवेट हिम, एनकरेज हिम, टू इंसाइट हिम फॉर वॉर। राइट, सो हर एक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। राइट, सो जैसे जल है, जल जल है। राइट, सो फिर व्हाट्स द इनहेरेंट नेचर ऑफ जल। राइट, इट्स टू क्वेंच योर थर्स्ट, यही उसका धर्म है ना। जल धर्म क्या है? आपकी प्यास बुझाई जाए, दैट इज जल धर्म। अग्नि, व्हाट्स द धर्म ऑफ अग्नि? अग्नि का क्या धर्म है ना। इट्स टू गिव आउट हीट, एक्सपेंड हीट, है ना। तपिश जिसको कहते हैं, स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं ना, तो इट स्कॉर्चेस आवर स्किन, है ना। तपिश प्रोवाइड करता है। सो दैट इज दैट्स द धर्मा फॉर फायर। सो इफ वी गो इनटू थिंग्स लाइक व्हाट्स द धर्मा फॉर स्वीट एंड सॉल्ट, तो ऐसे ऐसे करके स्वीटनेस टू बी बिटर। तो उसी प्रकार से व्हाट्स द धर्म ऑफ अ स्टूडेंट? राइट, व्हाट्स द धर्म ऑफ अ स्टूडेंट? टू बी स्टूडियस, टू स्टडी, टू स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी। राइट, सिमिलरली एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? सो पिछले सेशन में हमने द वर्ड क्षत्रिय को एक्सपैंड किया था। राइट, सो क्षत्रिय, है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। हिंदी में जिसको हम कहते हैं नहीं, संधि ना। संधि मीन्स टू ब्रिंग टू amalgamation of words, merger, amalgamation of consolidation of words. Right, संधि। तो क्षत मीन्स हानि, ठेस, पेन,
जैसे कहते हैं ना, किसी को क्षति मत पहुंचाया करो, है ना। शत मीन्स टू, मीन्स पेन। त्रिय मीन्स इट्स कमिंग फ्रॉम वर्ड त्रयते, यानी टू प्रोटेक्ट, है ना। क्षत्रिय इज अ पर्सन जिसका धर्म फिर हुआ क्या, टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम पेन, राइट। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन का यही धर्म है, टू पिक अप आर्म्स, नॉट ALMS, ARMS, राइट। शुरू में अर्जुन is saying I'll rather beg alms, है ना, I would rather beg alms than pick up arms, right? So Krishna is trying to make certain subtle tweaks and changes in Arjun's mentality, right? And जो जो लॉन्च पैड है जो भगवान क्रिएट कर रहे हैं, वो ये क्रिएट कर रहे हैं अब, जो हम we're about to dive deep into the pages of Bhagavad Gita, जहाँ भगवान अब यह एंगल प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष कि इफ यू डू नॉट डू योर ड्यूटी, राइट, है ना, यू आर एक्चुअली गोइंग टू कमिट नथिंग बट सिन, है ना। सो कृष्णा इज स्टेप बाय स्टेप, यू नो, गिविंग अर्जुना द स्पेस टू एडवांस इन भक्ति, है ना। अभी जो परम गुह्यम ज्ञान है भक्ति योग का, अभी कृष्णा इज लीनिंग टुवर्ड्स इट स्टेप बाय स्टेप, बट ही इज, you know, setting the foundation. So that would be the introduction to today's session, right? 2.33. So for all those who have Bhagavad Gita as it is by our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, right? So you can open up those pages, right? And here we go, 2.33. अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। सो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। इफ हाउएवर यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. So इससे पिछले जो श्लोक हैं, है ना, इसमें कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे अवसर के लिए तो क्षत्रियों के जो, है ना, क्षत्रियों का खून गर्म हो रहा होता है ऐसे अवसर के लिए, जब अपना पराक्रम दिखाने का, यू नो, अपॉर्चुनिटी मिले। क्षत्रियास आर मेंट टू बी अपॉर्चुनिस्टिक। द मोमेंट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट बाय बोथ हैंड्स, राइट। एंड अब जब ऐसा अवसर, महाभारत का अवसर मिल रहा है अर्जुन, राइट, सामने अधर्मी है, तुम धर्म के पक्ष हो, यू आर द स्पीयर हेड ऑफ द स्पीयर, एंड नाउ यू आर शोइंग कंपैशन, है ना। दैट कंपैशन, है ना, शुरू में फर्स्ट 15 श्लोकास ऑफ सेकेंड चैप्टर में कृष्णा सिद्ध करते हैं कि दिस कंपैशन इज मिसप्लेस्ड, ये मिसप्लेस्ड कंपैशन है, ये पात्र नहीं है अर्जुन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आचार्य द्रोण भीष्म पितामह सबको बॉडीली स्तर पर देख रहे हो, ये तो स्थूल शरीर है, इसका तो अंत निश्चित है, चाहे वो रणभूमि में सब अपना देह त्यागे, यहाँ वैसे भी आयु सबकी जब आगे बढ़ती है तो देह तो सबने त्यागना ही है। Why are you being so much attached to their bodies? You know, there is so much more to this body at a very, very subtle level, right? And secondly, सामने इतने दुष्कृति न है ना। एक होते हैं सुकृति न, द पायस पीसफुल, एक होते हैं दुष्कृति न, राइट। सामने दुष्कृति न ही दुष्कृति न है, राइट। डिमोनियक पीपल, राइट, जिन्होंने हर अधर्म का कार्य किया है, दे all of them are siding with the Kauravas, right? So many examples can be taken, है ना। द्यूत क्रीड़ा में छल से, कपट से हराया गया, द्रौपदी को नग्न अवस्था में लाने का प्रयास किया गया, राइट, है ना। अज्ञातवास पूरा होने पर भी राज्य वापस ना देना, निगोसिएशंस का होना, भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए, है ना। Krishna has so much humility. Yad yad acharati shreshthas for a reason. There is a shlok 3.21, if I'm not wrong.
यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव तरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. Krishna says that the people who are in positions of society, they should lead by example so that common men could follow. Krishna is walking his talk first. त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकेश्वर, गोलोकनाथ, गोलोकेश्वर, जिसके सीवी पर ये टाइटल्स हैं, वो 5 गांव मांगने गए, है ना, जिनका पूरा सकल संसार है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, मटेरियल वर्ल्ड्स एंड बियॉन्ड, है ना, जिस पर शासन करते हैं, वो हाथ जोड़कर पांडवों के लिए 5 गांव मांगने जा रहे हैं. सो ऑल एरियाज ऑफ पीस कंपैशन हैव बीन एक्सप्लोर्ड. परंतु जब आप रणभूमि पर आ जाते हो तो, है ना, रणभूमि should always be the last option, right? But if it is the only option left, it should be availed, right? Pandavas did the same. No other option is left. They have availed it. And now you are neglecting from your prescribed duty. This is a sin, right? जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो उससे पहले कौरवों के साइड से भी दूत आए थे, है ना, कौरवों के साइड से भी दूत आए थे. एंड वो जो धृतराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, संजय संजय को नियुक्त किया गया था, है ना. प्रतिमा माता जी, आप एक बार फैक्ट चेक कर सकते हैं साथ साथ. संजय को, जो वन ऑफ धृतराष्ट्र महाराजा जो चीफ पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनको भेजा गया था, राइट. और जब उन्होंने कौरवों का मैसेज पढ़ा एज इट इज, तो पांडवों में जो 2 सबसे बड़े धुरंधर हैं, जो असली धुरंधर हैं, राइट, भीमसेन और अर्जुन, उनका जो लहू खौला, उनका खून खौल गया. भीम सारी प्रतिज्ञाएं अपनी याद कर रहे थे कि मैंने प्रतिज्ञा ली है दुशासन की छाती की का लहू पीने का, मैंने दुर्योधन की जंगा तोड़नी है ना. और एक एक भाई की अलग अलग प्रतिज्ञा थी. 100 भाई हैं. एक एक भाई को, जो भीमसेन है, पूरे जो वनवास और अज्ञातवास का जो समय है, उसमें वो चैन से सो नहीं पाते थे. दैट सीन व्हेन द्रौपदी मैया इज बीइंग pulled into that Kaurav Raj Sabha in such a condition, right? That would haunt Bhim in his dreams. And Bhim दिन रात बस यही, चाहे खुली आंखों या बंद आंखों के साथ, यही स्वप्न देखते हैं कि इस भाई को, इन 100 में से इस भाई को मैं ऐसे मारूंगा रणभूमि में, फिर उसको ऐसे मारूंगा, इसकी टांग तोड़ूंगा पहले, इसका सर फाड़ूंगा. सो भीम वॉज फुल ऑफ एंगर, राइट. और अर्जुन भी बहुत उत्तेजित, है ना, दोनों भाई उत्तेजित समाचार सुनकर. और अर्जुन कह रहे हैं, युद्ध भूमि में जब मेरे बाणों की वर्षा होगी माधव, तो अग्नि की वर्षा होगी, वो अग्नि जो कौरव सेना को जलाकर राख कर देगी. और अब मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, हे मधुसूदन, है ना, हे देवकी नंदन, है ना, हे गोविंद, हे ऋषिकेश. सारे भगवान के नाम बोल बोल के अर्जुन सिंह, अब ये मेरे हाथों से गांडी छूट रहा है. सो क्लियरली यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अर्जुन इज हाईली केपेबल, राइट. अर्जुन इज हाईली केपेबल. प्रभुपाद जो हैं, जो इतने स्पष्टता से और इतनी सौंदर्यपूर्ण रूप से, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे ही आर्टिकुलेट्स इन हिज पर्पोर्ट्स, ही सेज कि अर्जुन इतने ज्यादा पराक्रमी हैं, इतना ज्यादा उनमें कैपेबिलिटी है कि उन्होंने युद्ध में भगवान शिव शंभू को भी परास्त किया था. भगवान शिव शंभू एक हंटर के वेशभूषा बदल कर आए थे, है ना, टू इंटरसेप्ट अर्जुन, और युद्ध हुआ अर्जुन और भगवान शिव शंभू के बीच. अर्जुन ने परास्त किया. और क्योंकि अर्जुन
भगवान के शुद्ध भक्त हैं और परम वैष्णव हैं। नवदा भक्ति में जो साख्य रस आता है, द द मेलो, द रसा ऑफ फ्रेंडशिप, उसकी जो प्रतिष्ठित मूर्ति हैं वो अर्जुन है। अगर किसी ने भगवान को साख्य रस अगर किसी ने भगवान को समझने का प्रयास करना है और साख्य रस के माध्यम से समझने का प्रयास करना है, तो अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। सो हम सबकी एक आदत है इंस्टाग्राम में रील्स ऐसे ऐसे करने की। कुछ लोग बैठे बैठे करते हैं, ज्यादातर लोग लेटते हुए साइडवेज ऐसे ऐसे करते रहते हैं तकिए पे। दैट्स द गो टू थिंग, राइट। एंड बहुत समय निकल जाता है, राइट। और बहुत सारी ऐसी रील्स दुनिया भर की देखने को मिलती हैं। तो देयर वाज दिस रील जिसमें भगवान कृष्ण की फोटो है और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। तेरा यार हूँ मैं, है ना, पूरा अच्छा खासा। फिर नरसिंहदेव आए और उस पे भी तेरा यार हूँ, राइट। आई मीन बहुत बड़ी पहुंच होगी आपकी अगर आप नरसिंहदेव के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और kudos to you, but maybe that might not be the right way to go about things। क्योंकि अगर आप भगवान को अपना यार समझते हैं, राइट, तो फिर यू विल अप्रोच कृष्णा टू हिज टीचिंग्स। भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन, और साख्य रस के ही पूर्व प्रतिष्ठित मूर्ति है ना। और भगवान ने उन्हीं को गीता का ज्ञान दिया, राइट। So even if you consider Krishna, if you know that Krishna is your friend, your well wisher, and you are his friend as well, still you will keep your sadhana intact. You will not take, Anna, you will not take frivolous routes to justify your friendship and say that you are exempt from all your prescribed duties of sadhanas, your japa, your association, your book reading, right? अर्जुन परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूरे 18 अध्याय पढ़वाए भगवान ने उन, राइट, है ना। 18 अध्याय 45 मिनट्स में, है ना, अर्जुन को गीता का ज्ञान जो है वो सुनाया गया, श्रवण किया उन्होंने। एंड राइट, उन्होंने उसको हजम भी किया, ही डाइजेस्टेड इट एंड ही हैड रियलाइजेशंस एज वेल, राइट। द प्रॉब्लम, द इशू वाज डिटेक्टेड, it was addressed, and then it was resolved, all in a span of 45 minutes, है ना। सो अर्जुन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि द राइट वे टू गो अबाउट साख्य रस इज अगेन थ्रू सरेंडर, राइट। सो कमिंग बैक टू Srila Prabhupada's purports, Hare Krishna Mukund Prabhu, Namaskar. So going back to Srila Prabhupada's purport, he says that Arjuna is so capable that he defeated Lord Shiva in battle. And अब क्या हो रहा है कि भगवान शिव शंभु, है ना, एज पर श्रीमद् भागवतम जो उपाधि है भगवान शिव शंभु की, इट इज वैष्णवानाम यथा शंभो। अमंग ऑल दोज वैष्णवास, रोल नंबर 1 किसका है? हु इज परम वैष्णव? इट इज भगवान शिव शंभु। एंड अमंग ऑल वैष्णवास, साख्य रस की जो प्रतिष्ठित मूर्ति है वो कौन है? अर्जुन। अब बेसिकली टू वैष्णवास आर मीटिंग, राइट। दोनों भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। सो भगवान शिव शंभु, बीइंग द एग्जॉल्टेड वैष्णवा, प्रसन्नता से, बीइंग सो मच हैप्पी बिकॉज ऑफ अर्जुना's एफर्ट्स, एंड वो भगवान को इतने प्रिय हैं, ही गिव्स अर्जुन हिज ओन वेपन, पशुपात अस्त्र, राइट। So the message that Srila Prabhupada is trying to extract over here is Arjun is so capable, right? इतने capable हैं, he has all the credentials, परंतु still he has walked away from the path of dharma by not discharging his prescribed duties of fighting in battle, right? So Prabhupada says कि भगवान का उद्देश्य क्या है यह श्लोक बोलने का? Why is he saying that you will incur sin if you neglect your duties
and you will lose all reputation as a fighter. Prabhupada says that Krishna is conveying the message to Arjuna that by not executing your duties, अगर आप अपने अपने धार्मिक ड्यूटीज का, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का निर्वाह नहीं करेंगे, then you will definitely be going to hell by withdrawing from battle, because आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, right? So this was Bhagavad Gita 2.33. So let's move on to what is in store in the next shloka. Are we all on the same page? Perfect. So 2.34, right? Akirtim chapi bhutani कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावित तस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते. So translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada says, he translates this verse as follows. He says, people will always speak of your infamy, है ना? And for a respectable person, dishonor is worse than death. So भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने क्रेडेंशियल्स तो देखो. ओ अर्जुन, अपना सीवी तो देखो, अपना रेज्यूमे तो देखो, कितना वर्क एक्स लिखा है उसमें, है ना? इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने सारे क्रेडेंशियल्स, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस, एक से एक बढ़कर दिव्यास्त्र, राइट, है ना? ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, पशुपातास्त्र है भगवान शिव शंभू का, राइट, इंद्रदेव द्वारा दिए गए अस्त्र हैं, और भी सेलेस्टियल वेपन्स हैं. यहाँ तक कि जो द्रोणाचार्य हैं वो सभी कौरव कुल के जो हैं वो शिक्षक हैं. ही इज देयर टीचर. एंड उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को, पांडव कौरव सबको मिलिट्री साइंसेस में अच्छी तरह ट्रेन किया. तो अर्जुन इज द्रोणाचार्य's फेवरेट स्टूडेंट, मोस्ट फेवरेट. एंड द्रोणाचार्य ने, है ना, अपने भी जो सीक्रेट्स होते हैं वॉरफेयर के, वो भी अर्जुन को बताए हुए हैं, है ना? इतना प्रिय है अर्जुन. वी ऑल कम अक्रॉस दोज टीचर्स, है ना, जिनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं. एंड इफ दो दे नो विद द राइट इंटेंशन, दे approach their teachers, and when they ask a question, the teacher is willing to put in more minutes into addressing, na, because the student is coming from the right place, है ना? The student is coming from Bhagavad Gita 4.34, from a place of tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. The student is asking question very submissively, earnestly, sincerely, truthfully, right? So for such a respectable person who has so many laurels to his name, right, है ना, अगर ऐसे व्यक्ति की समाज में अगर ग्लानि हो, है ना, तो it is very painful, right? If such a capable person is not being talked in the right sense on the streets, है ना, तो it can be very painful. And इसीलिए Krishna is saying, for a respectable person, dishonor is worse than what? It is worse than death, right? It is worse than death, right? So इसके हम दो examples ले सकते हैं. We can take two proper examples, right, from Mahabharat itself, जहाँ पर the extracted meaning would be that yes, dishonor is worse than death. So एक बार क्या हुआ, one is from Mahabharat, one is from Ramayana. So एक बार क्या हुआ कि युद्ध 18 दिन चला. I hope everybody knows कि महाभारत का युद्ध, it was not a fluke. It went for a long period of time. 18 दिन की परीक्षा थी, day in and day out, right? And युधिष्ठिर महाराज जो हैं, जब काफी दिन बीत गए थे और कर्ण का वध नहीं हो रहा था, है ना, दुर्योधन को बंदी नहीं बना पा रहे थे, है ना, आचार्य द्रोण परास्त नहीं हो रहे, कृपाचार्य को कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा. एंड पांडवास और कौरवास जो हैं, जो अक्षौहिणीज, इट्स अ यूनिट जिसमें बहुत सारे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, इन्फेंट्री सब कुछ होती है. तो द रेशियो वाज 7:11.
पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी की सेना है, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी की सेना है, तो बाय डिफॉल्ट हु इज अंडर मोर प्रेशर फ्रॉम डे जीरो? पांडवास, राइट। और अभी हम जो जो पांडव हैं, दो वो इतना पराक्रम कर रहे हैं, राइट, बट स्टिल दे हैव नॉट स्कैल्प्ड अ मेजर योद्धा एट द कौरवाज एंड, है ना। सो युधिष्ठिर महाराज अपने कैंप में बैठे हुए हैं, उस दिन सूर्यास्त हो चुका है, सब अपने कैंप में बैठे हुए हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को अपने शिविर में बुलाया, है ना। तो अर्जुन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी गए, बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर महाराज इज द किंग। लीला स्वरूप में युधिष्ठिर महाराज भगवान के बड़े भाई हैं। तो जब भी युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो भगवान सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, राइट। तो जैसे ही शिविर में बुलाए युधिष्ठिर महाराज, इट वॉज अ वेरी बिग डे, युधिष्ठिर महाराज भी घायल हुए। तो आक्रोश क्रोध में आके युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की ही स्टार्ट्स टू चैस्टाइज अर्जुना। इतना पराक्रम बोलते थे, बाणों से अग्नि की वर्षा होगी, ये होगा वो होगा, ये अस्त्र वो ब्रह्मास्त्र, है ना। अभी तक किया क्या है तुमने, है ना। तुम भूल गए हो कि यू आर द स्पीयर हेड ऑफ आवर अटैक, ऑल ऑफ देयर जनरल्स आर वॉकिंग, है ना, है ना। इससे अच्छा है अपना गांडी फेंक दो। अब अर्जुन और गांडीव जो है वो बहुत इनसेपरेबल है। यहां तक कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जिसने भी उनको ललकारा और बोला कि गांडीव अपना फेंक दो, उसी क्षण में मैं उस व्यक्ति, है ना, का संहार करूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जिसने गांडीव के प्रति ऐसे, है ना, अपशब्द का प्रयोग किया, कि त्यागने की बात की, तो उसको वहीं के वहीं मारना है। दिस वॉज द प्रतिज्ञा दैट अर्जुन टुक। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये बोला, अर्जुन अपनी तलवार निकाल रहे हैं, राइट। उनको अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, और जैसे ही वो अपनी तलवार निकाल रहे हैं, भगवान ने देख लिया क्या हो रहा है। अब भगवान अर्जुन को खींच के लेकर आए कि तुम कर क्या रहे, है ना। एक तो पता नहीं यहाँ पर कौरव कुल में प्रतिज्ञाओं का पता नहीं क्या ट्रेंड है सबके सब भीषण प्रतिज्ञाएं लेते रहते हो। सूर्यास्त से पहले ये नहीं किया तो अग्नि समाधि ले लूंगा, है ना। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि माधव को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम काउंटर प्रतिज्ञा लेते हो कि भीष्म देव की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देंगे, है ना। व्हाट इज इट, है ना। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ हैं, इज आर किंग, है ना। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, कृष्णा सेज the first thing that goes and is tossed into the dustbin once we come into anger is our intelligence, our power of discrimination to our power of discretion and discrimination to choose what is right and wrong. That is what was happening again with Arjuna. आक्रोश में आके युधिष्ठिर का वध करने की सोच रहे हैं। तो what does Krishna say? Krishna says, thank you Mataji, 2.63 is the reference, क्रोधात भवति सम्मोहात्। So अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कृष्णा सेज, डिड आई नॉट टेल यू इन भगवद गीता 2.34 dishonor is worse than death? Arjun says yes, you said. So why are you going after Yudhishthir Maharaj's life, है ना। He used words to offend you and you felt that it was worse than death, right? You were offended, है ना। अगर अगर if you really want to counter his argument, है ना, dishonor is worse than death. If you really want to go that extreme, then dishonor. So Arjun जब वापस गए शिविर में, then he said, भ्राताश्री, द्रौपदी को दांव पर किसने लगाया, राइट। एंड a few heated arguments, and Yudhishthir Maharaj and Arjun both were humbled by each other's argument. So basically, dishonor is worse than death. It is worse than death. जो भगवद गीता 2.34 में कह रहे हैं, dishonor is worse than death. Not another form of
not of the phrase worse than death is not keeping to your word. There was a time in Satyug, in Treta and Dwapar, where words had value, where promises once made were kept, है ना? दशरथ महाराज जो रघुकुल डायनेस्टी है, उनका क्या मोटो है? रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. So, in the last session of our beads of devotion, just 1 second. Yes. In our last session of beads of devotion, किसने हमारा last beads of devotion session attend किया था? Right. So फिर we came upon Prabhu Shri Ram's very beautiful name. Right. The name was Dasharatha Shantata Chintita Rama. Right. Dasharatha Shantata Chintita Rama. So it basically means, let me glorify that sweet Lord Prabhu Shri Ram, who is constantly thinking about his father Dasharath. Right? Why is he constantly thinking about his father Dasharath? Because Dasharath Maharaj is the ideal ruler. He is the ideal king. Just like for every son looks at every daughter and son, they look at their father and they're like, my hero. Right? So for Prabhu Shri Ram, the Acharyas say that despite being the Supreme Personality of Godhead, है ना, Ramchandra Raghubhira, Ramchandra Ranadhira, that Prabhu Shri Ram, who is always धीर्य, धैर्य, है ना, धीर्य और, है ना, धैर्यवान. तो धीरज वो हमेशा रखते हैं. परंतु when Bharat came to the forest and gave him the news that our father is no longer alive, he is no more with us, that धैर्यवान Prabhu Shri Ram also collapsed, because he would always, through his actions, try to keep the standards that his father has set. He would always try that they are satisfied, they are met. जो रीति दशरथ महाराज ने, बेंचमार्क दशरथ महाराज ने सेट किया है, वही रघुकुल में आगे चलेगा. So in Valmiki's Ramayana it is stated that the moment दशरथ, वो विवश थे, वो केकई के boons से विवश थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, the moment he gave out the order, Prabhu Shri Ram without a second accepted the order. है ना? He said that this is my father speaking, he is my spiritual master, right? Without any question I will follow, है ना? And वो निरंतर इसीलिए अपने पिताश्री का चिंतन मनन करते रहते थे, क्योंकि ही इज, दशरथ महाराज इज सच अ प्योर वैष्णव. दशरथ महाराज निरंतर प्रभु श्री राम का चिंतन करते रहते हैं अपने पुत्र का. राइट. वात्सल्य प्रेम, दिस इज कॉल्ड वात्सल्य रस. राइट. निरंतर वो प्रभु श्री राम का चिंतन मनन कर रहे हैं, और क्योंकि उनका भक्त उनके चिंतन और मनन में विलीन है, इसलिए जो भक्त वत्सल भगवान है, वो भी अपने भक्त के चिंतन करने में विलीन है. भरत महाराज आए और जैसी भरत महाराज ने ये न्यूज ब्रेकआउट की कि निधन हो गया हमारे पिताश्री का, प्रभु श्री राम सेड, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बैक टू अयोध्या, नो पॉइंट लेफ्ट. भगवान, अच्छा, अयोध्या के बिना, मतलब राम के बिना, प्रभु श्री राम के बिना अयोध्या है क्या? कुछ नहीं. राम के बिना अयोध्या कुछ भी नहीं. परंतु प्रभु श्री राम के रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि फॉर प्रभु श्री राम, राम, है ना, प्रभु श्री राम के लिए, फ्रॉम हिज पीओवी, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके भक्तों के बिना भी अयोध्या नहीं. तो द मोमेंट ही गॉट दिस न्यूज दैट दशरथ महाराज इज नो मोर विद अस, ही सेड देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बैक टू अयोध्या. मेरे परम भक्त वहां है ही नहीं अब, व्हाट विल आई डू देयर? राइट. सो जितना हम भगवान की संगति, है ना, भगवान की कीर्ति, भगवान का संग पाने के लिए हम उत्सुक हैं, उससे कहीं गुना उत्सुक, है ना, भगवान हमारे, है ना, भगवान उत्सुक है हमसे, हमारे संग के लिए भी.
इन बृहद भागवतामृतम, right, it is stated that Krishna is waiting at the doors of Golok Vrindavan for each one of us. कि अब जाके, and there is one Krishna for each one of us, है ना, right? So Krishna is waiting for each one of us, and he's just waiting for the door to open. कि कब ये दरवाजा खुलेगा और वो जीव आत्मा जो इतने सालों से मुझे भूल चुकी है, वो फाइनली बाय चॉइस मुझे चूज करेगा, करेगी. When will that जीवात्मा कम बैक होम, बैक टू गॉड? एंड कब मैं उनका स्वागत करूंगा? और भगवान स्वागत भी आलिंगन से करते हैं, है ना. A hug that has been waiting, a warm welcome, a warm embrace that has been waiting since time immemorial, right? So भगवान भी बहुत उत्सुक हैं, परंतु हम भगवान की ओर चले तो सही. हम भगवान की ओर चलते नहीं हैं. हमारे अंदर का दुर्योधन सुई की नोक बराबर भी एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं है ना. भगवान 5 गांव मांगने आ रहे हैं, राइट. भगवान डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं, राइट. बट वी डोंट इवन वांट द प्रोडक्ट ऑफ भक्ति, राइट. सो इस इस श्लोक में, भगवत गीता 2.34 में, जो भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, है ना. इट इज एक्चुअली ट्रू. डिसऑनर इज वर्स देन डेथ. Prabhupada says in the purport to this shlok, कि Krishna is actually telling Arjuna that if you leave the battle before it even starts or before it even finishes, that is a very cowardly act. It would be a very cowardly act, है ना. इसलिए we always listen to that tagline. कभी कभी ये ताने के रूप में भी हमें मिलता है घर पे, कि जो काम शुरू करो ना, उसका वो अंजाम तक पहुंचाया करो. If you start something, finish it as well, right? Because it if we leave something that we ourselves start, right? अगर कोई endeavor ambition है जो हम स्वयं जिसका हम जिसको हम स्टार्ट करते हैं, and we ourselves leave it in the balance, leave it hanging midway, we're actually disrespecting ourselves, and it is cowardly because we are fine with it. Are you able to see? Everybody on the same page? Right. Okay. So that is why Krishna is saying it is better to die in this battlefield. While discharging your duties, even if you face defeat, it is better to die in this battlefield. इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होना मंजूर होना चाहिए पार्थ, right? That is what Srila Prabhupada says in his purport, है ना. It is better to die in the battlefield. अच्छा, आप में से काफियों ने, I don't know काफियों ने कि नहीं, मैंने अपने आंखों से जरूर देखा है. I've experienced it as well. How many of you have ever sat for some competitive exam, some form of competitive exam, right? Okay. So या तो आप स्वयं ऐसे मुकाम पर पहुंचे होंगे या आपने दूसरों को देखा होगा, राइट. कैन बी एनीवन, योर पीयर्स, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स, या सुना होगा या थर्ड पर्सन में देखा होगा कि कभी कभी ना क्या होता है कि एग्जाम पास आता है ना, बहुत सारे लोग ना ऑन द डे ऑफ द एग्जाम नहीं जाते, फिर दे क्विट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. सो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बचपन का मेरा दोस्त है, very close friend, right? Recently he got engaged as well. So he was कौन सा होता है वो, जेई, आईआईटी जेई, है ना. उसके बाद मेंस होता है, राइट. तो जेई में बहुत अच्छी रैंक आई थी, है ना. और साथ में उनका एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हो गया था, साउथ में, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा कॉलेज है, हो गया था. ही हैड एन एडमिशन
ऑफर फॉर हिम, सिक्योर था वो। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता इन इन स्फीयर्स ऑफ, इन एरियाज ऑफ नॉलेज के बारे में। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आई थॉट वो गया होगा एग्जाम देने। 2 महीने से हम सभी फ्रेंड्स उससे बात नहीं कर रहे ताकि वो पढ़ सके। बट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम ही, द बेल रिंग्स एंड आई सी ही स्टैंडिंग एंड देन ही कम्स होम। आई थिंक आज एग्जाम नहीं था सर? हाँ, वो आधे घंटे पहले शुरू हो गया है, मैंने घर पे बताया नहीं है लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। राइट। सो जस्ट आउट ऑफ फियर, just out of fear he didn't sit for it, right? Just out of fear. So it is very natural when we feel a lot of uncertainty, we are out of our minds. But courage is, uh, they should not have named the cowardly dog Courage. Courage the cowardly dog, right? They shouldn't have named him Courage, right? Because the thing is that courage is, you're courageous only, you are courageous only in times of adversity. You cannot be courageous otherwise, right? So yes, हम बहुत विपरीत परिस्थिति में होते हैं, बट उस परिस्थिति को जब हम फेस करते हैं, दैट इज करेजियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? दैट इज, बट येट इट इज करेजियस। सो जो फाइनल जजमेंट है जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने परपोर्ट में, जो कंक्लूजन में अपनी लास्ट लाइन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वेरी ब्यूटिफुली, ही सेज द फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड was for Arjuna to die in the battlefield, but not withdraw. It is rather you go to your exam for the attempt of the exam, for the sake of writing the paper, right? Than to not even sit for the exam, right? That is what Krishna is trying to entail here. So let's go on to the next श्लोक, right? वैसे इस श्लोक में 2.34 को हम यू नो काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी लेकर आ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डेली एप्लीकेशन अगर हम देखना चाहें तो फिर वी कैन, द टेक अवे कैन बी कि वी शुड ऑलवेज ensure that we do not compromise on our principles, right, over various lucrative forms of like money, popularity, convenience, है ना? हम सबको अपनी इंटेग्रिटी, अपनी स्पिरिचुअल डिग्निटी जो है, वी शुड कीप इट above temporary material gains. So let's move on to the next श्लोक 2.35, right? भयाद रणाद उपरतम माम शन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम. So as per the translation, it means the great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant, right? So भगवान ने यह श्लोक इसलिए बोला है क्योंकि in the first 15-20 shlokas of this chapter, Arjun is trying to put forward the argument of compassion, है ना? बट दैट कंपैशन प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वो इस शरीर के स्तर पर है, इस स्थूल शरीर के स्तर पर है. अर्जुना इज हैविंग कंपैशन फॉर द बॉडीज, फॉर द बॉडीज ऑफ हिज पियर्स, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज रिलेटिव्स, गुरुजन, है ना, पितामह, है ना, भ्रातरः, ब्रदर्स, है ना, फादर्स इन लॉ, nephews, right? And he is having compassion for them. And but Krishna is trying to tell him कि even if you withdraw from battle, अगर आप इस रणभूमि से खुद को वंचित भी रखेंगे तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके अंदर कंपैशन है. दे विल ओनली सी कि अरे रणभूमि छोड़कर भाग गया भय के मारे, आउट ऑफ फियर, है ना. कितना ढिंढोरा पीटा था दिव्यास्त्रों का, तपस्या का, है ना. ये वही अर्जुन है जिसने विराट युद्ध में
अकेले ही पूरी कौरव सेना को ध्वस्त किया था, है ना। अकेले ही जो जो पूरी कौरव सेना है ना, अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली कौरव सेना को परास्त किया था। अर्जुन इज सो केपेबल। बट जब हमारे अंदर कंपैशन आता है, मटेरियल कंपैशन आता है, राइट, व्हेन वी आर अनेबल टू सी थिंग्स थ्रू द स्पिरिचुअल लेंस, when we are trying to seek our comfort, our pleasure. Prabhupada in his earlier purports, he has mentioned that Arjuna is actually seeing and only looking for his convenience, what is pleasing his senses. But he should actually be pleasing Rishikesh, the master of the senses. Krishna wants this yuddha to happen. है ना? धर्म संस्थापनार्थाय, right? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, टू री-एस्टैब्लिश धर्म, इट इज नेसेसरी दैट अर्जुना तुम निमित्त मात्र बनो, है ना। देयर इज अनदर श्लोक इन भगवद गीता वेयर कृष्णा सेज कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो, राइट, यू आर द मीडियम। यस, गायत्री माता जी ने फटाक से रेफरेंस भी दे दिया, राइट। निमित्त मात्र बनो अर्जुन, निमित्त मात्र बनो। सो इट इज बेटर, जिस प्रकार से भगवान एंटाइस कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को कि डू योर ड्यूटी विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट्स, राइट। सो उसी प्रकार से हमें भी ये समझना चाहिए कि भय के कारण जब हम सबको भय आता है ना, फॉर ड्यू टू अनसर्टेनिटी, या हम जब एंक्शियस हो जाते हैं, तो फिर जब हमारे अंदर फियर या एंजाइटी आती है, इट कॉजेज अस टू अबैंडन मेनी मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट जो हम अबैंडन करते हैं एज पर भगवद गीता, इट इज डेफिनेटली आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, है ना, राइट। सो ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स, जब हम बच्चे हैं या थे, थके हारे आते हैं और कहते हैं कि अब पैसे कमाने का मन नहीं, बहुत सुन ली बॉस। वी नेवर हियर आवर पेरेंट्स सेइंग दैट। दे आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। वी ऑलवेज रिमेन चिल्ड्रन टू आवर पेरेंट्स, राइट, है ना। सो Krishna is emphasizing on this fact again and again. He wants us to know that fear causes us to abandon first of all, duty. Second, vows. And once we abandon our duties, our prescribed duty, once we abandon our vow, what is the resultant collateral damage? ऐसी कौन सी वो कौन सा पदार्थ है जो अब डैमेज होता है? वो है आवर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। द मोमेंट हम अपने, है ना, भक्ति मार्ग से भटकना शुरू करते हैं, है ना, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी? इट इज मेंशन इन श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स 6, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहृता व्ययात्मा सुप्रसिद्धति। प्रतिमा माती, you can even copy paste the श्लोक in the chat section. So निष्कर्ष इस श्लोक का यह है, निष्कर्ष इस श्लोक का यह है कि हम सभी जीवात्माओं का धर्म क्या है? व्हाट इज आवर ड्यूटी? सवे पुंसाम परो धर्मो, व्हाट इज आवर अल्टीमेट ड्यूटी, है ना। इट इज कि हमें, यस, थैंक यू सो मच माता जी फॉर द ट्रांसलेशन। व्हाट इज आवर सुप्रीम ऑक्यूपेशन? हमारा परम धर्म क्या है? हमें वो लाइफ चॉइसेस अपनानी चाहिए, है ना, जिसके जिसकी वजह से हमारा भगवान के प्रति जो समर्पण है ना, है ना, वो समय इन एन अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, अहेतुकी अप्रतिहृता। अहेतुकी मीन्स अनमोटिवेटेड, सेल्फलेस, विदाउट एनी अदर मोटिवेशन, with only one motivation, to please
to please the lordships, to please Gaur Nitai, Shri Shri Radha Govind Dev, Jagannath Baladev Subhadra Maiya, our spiritual masters, right? And uninterrupted, है ना? एकादशी को कैसा कीर्तन होता है? अखंड हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए. अखंड मीन्स अनइंटरप्टेड, निरंतर भगवान का स्मरण निरंतर करना चाहिए, राइट? सो दैट इज आवर परो धर्मो, दैट इज आवर ड्यूटी. द मोमेंट fear, the moment this material world, due to its uncertainty, यहाँ पर कल किसने देखा है? पदम पदम यत विपदाम नतेषाम, पद पद पर विपदा का स्कोप है. We do not know what lies for us in the immediate next second. Any second could be our last, है ना? Any second could be our last. परंतु इन सभी कॉन्स्टेंट्स के मध्य में भी अगर हम अपना परो धर्म त्यागते हैं, है ना, राइट, तो फिर हमारा जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जो हमारी भक्ति करने की जो तीव्र इच्छा है, जो वो ज्योति है ना, इट स्टार्ट्स टू गेट डिम एंड इवन मोर डिम एंड इवन मोर डिम, है ना. जो भक्ति लता का बीज है जो हृदय में है, हमें हमें उसकी सुरक्षा करनी है. यही हमारा परो धर्म है. सो कृष्णा इज telling Arjuna that you will be he's actually trying to tell Arjuna कि जो सारे तौर तरीके के फियर्स हैं तुम्हारे मन में, है ना, फियर ऑफ फेलियर, है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट, किसी भी डर की वजह से डू नॉट लीव योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. फियर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फियर, राइट, स्टिक टू योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. अपना जो धर्म है, जो स्वधर्म है, जिस दिन पानी अपना स्वधर्म त्यागेगा, वी ऑल आर डूम्ड, है ना. द स्वधर्म ऑफ वाटर इज टू क्वेंच आवर थर्स्ट. द स्वधर्म ऑफ द स्वधर्म ऑफ फायर, है ना, तपिश प्रोवाइड करना है. शुगर, है ना, इट्स टू गिव स्वीटनेस, राइट. सो कृष्णा wants Arjuna to stick to his स्वधर्म, that is to fight, है ना. प्रहलाद महाराज भागवतम के पन्नों में जाए. अभी हमने नरसिम्हा कथा, है ना, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर अ पार्ट ऑफ इट, नरसिम्हा कथा हुई थी यहाँ पर, राइट. हमने क्या देखा सातवें स्कंद में, कि भागवतम के सातवें स्कंद में, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हिरण्यकश्यप कर रहे हैं, वेरी ड्रेडफुल टास्क. आप बस इमेजिन कीजिए अपने पिताश्री को, और वो अगर आपको हंसते हुए सांपों के बीच में फेंक दें, है ना, है ना. आई थिंक आई विल लूज माई मार्बल्स, राइट. एनीबडी वुड, है ना. अगर आपको हाथी से कुचलवाया जा रहा है, आपको पर्वतों की चोटी से नीचे फेंका जा रहा है, आपको समुद्र में डुबोया जा रहा है ना. हम सब बद्ध जीव हैं, वी आर नॉट रियलाइज सोल्स, है ना. आई एम सर्टनली नॉट, आई विल जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ. तो भय तो आना निश्चित है, राइट. परंतु जो प्रहलाद महाराज है, वो अपना स्वधर्म, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उनको अपना आधार कार्ड याद है अच्छी तरह, है ना. उनको अच्छी तरह याद है, उनके आधार कार्ड पर लिखा है मम एवं अंश, जो करना कर लो, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें, राइट. अब प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. प्लीज सांप मत ढूंढने निकलना, प्लीज हाथी मत ढूंढना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शुद्धिकरण बाकी हो सकता है, राइट, है ना. डू नॉट प्ले लक बाय चांस गेम विद योरसेल्फ, राइट. So, not about imitation, it's about inspiration. We need to take some takeaways out of here. कि जब हमारे अंदर भय आता है, तो उसका जो उपाय है, the only way to the only way to address our fear is to walk through those fears, right? That is what Krishna wants to tell all of us. कि अगर आपको भय है ना, तो you will have to withstand it,
There are some things in life that you cannot just walk around. You have to face them, right? रणभूमि में अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शत्रु के थोड़ा सा इर्द गिर्द घूम कर, अवॉइड करके, सो यू विल नॉट अटेन विक्ट्री, है ना? यू माइट डिले योर डिफीट, बट यू विल नॉट गेट विक्ट्री फॉर सर्टन, है ना? सो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार अगर एक एलिफेंट है, अगर एक एलिफेंट खड़ा हुआ है और बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, राइट? सो आ, हमें अपना, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि व्हाट आर द डॉग्स बार्किंग अबाउट, राइट? वी शुड स्टिक टू आवर बिजनेस, है ना? वी शुड स्टिक टू आवर ड्यूटी एंड वी शुड, यू नो, we should know our capability, what we're capable of. Barking dogs seldom bite, है ना? And we should stick to our swadharma. We should stick to our occupational duty, right? So this is what Krishna is trying to relay to Arjuna. So next slok is 2.36, right? 2.36. Everybody on the same page? Are we good? Are we good? Okay. Okay. 2.36. अवाच्य वादांश्च च बहून् वदिष्यन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव समार्थ्यं ततो दुःखतरं किम्. Translation: Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Right? So Krishna basically जो previous श्लोक में है उसी को emphasize कर रहे हैं, है ना? Dishonor is worse than death को emphasize किया गया है ना? कि for a respectable person, जब भगवान आपको एक श्लोक मिलेगा भगवद गीता में, इस श्लोक से पहले, जहाँ एक ही श्लोक में कृष्णा अर्जुन को कौन्तेय भी बुलाते हैं और, है ना, पांडु भी बुलाते हैं, है ना? द रेफरेंस टुवर्ड्स पांडु, है ना, द पेरेंट्स ऑफ द फादर ऑफ द पांडवास, वो रेफरेंस भी एक श्लोक में है, और एक ही श्लोक में है रेफरेंस जहाँ अर्जुन को कौन्तेय भी बुलाया गया है. सो कृष्णा वॉन्ट्स टू रिमाइंड अर्जुन कि तुम अपनी ब्लड लाइन को ही देख लो. डू यू नो हु, विच, व्हाट रिच हेरिटेज रन्स इन योर वेन्स? तुम्हें पता है तुम किसके पुत्र हो, है ना? है ना? कुंती पुत्र अर्जुन हो तुम, पांडु पुत्र अर्जुन हो तुम, राइट? एंड यू हैव योर ओन क्रेडेंशियल्स टू एड ऑन टू दैट. अब इतने सारे क्वालिफिकेशंस के बाद अगर रणभूमि में नहीं उतरोगे तो कितने अपशब्द यूज होंगे, है ना? कितने अपशब्द यूज होंगे तुम्हारे लिए. और स्पेशली जब इतना, when so much preparation and so much hard work goes uh, into the process, जब आप प्रिपरेशन करते हो, whether for a cricket match, whether for any endeavor, project submission at in your office, या competitive exam, 11th 12th 10th के exam, for a fourth class student, fourth class का ही exam, right? जब आप इतना दिन रात प्रिपरेशंस करते हो and you just decide on the morning कि नहीं, एग्जाम में देंगे, right? So it becomes a clear indication कि this person doubts himself or herself to the core, है ना? इतना पराक्रम होने पर भी, इतनी कैपेबिलिटीज होने पर भी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है. भक्ति भी कुछ इसी प्रकार है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर इट वुड बी यूजलेस अगर हम सिर्फ शास्त्र पढ़ रहे हैं और अपना नहीं रहे. अगर हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, और उस ज्ञान को हम जीवन में उतार नहीं रहे हैं, अगर हम विनम्रता पर, अगर हम विनम्रता के ऊपर एसेज लिख रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन विनम्र है ही नहीं,
वास्तविकता में। सो कहीं ना कहीं हमारी चेतना भी अशुद्ध ही है। आवर फंडामेंटल्स आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, है ना। तो हम्म तो इसीलिए जो भगवान है वो अर्जुन को एंटाइज कर रहे हैं, राइट। यू आर मच केपेबल, है ना। वाई आर यू वरिंग? वहां पर नारायणी सेना है तो क्या हुआ, नारायण तो यहाँ पर है, राइट। सो देयर इज नो रीजन टू वरी अबाउट। दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू रिले। अब हम डेली लाइफ में इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस श्लोक को, राइट। डेली लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी डू नॉट डू आवर ड्यूटी, व्हाई वरी व्हेन यू हैव हरी? वंडरफुल, a classic Amrinder Prabhu line. Yes, Amrinder Prabhu says this very often. So जब हम अपनी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का निर्वाह नहीं करते, तब तो लोग कोसते ही हैं। आपको पता है कि जब आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करोगे तब भी लोगों ने कोसना है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। उन्होंने तब भी कोसना है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि कुछ करके ही वो कोसे, है ना। अगर उनको कोसना ही है तो फिर हम अपना कार्य बंद क्यों कर रहे हैं? वेन एवर यू ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कुछ काम अच्छा करते हैं जीवन में, तो कुछ एनवियस भंवरे होते हैं, है ना, जो चहक उठते हैं और टीकाएं लिखनी शुरू करते हैं, है ना। श्लोक लिखते हैं, दे स्टार्ट विद पड़ोसी उवाच, है ना, या कौली उवाच, कुछ भी हो सकता है ना। सो पीपल आर बाउंड टू बी एनवियस, दिस इज द मटेरियल वर्ड। यहाँ पे सबको घृणा है एक दूसरे से, बहुत इजीली घृणा हो जाती है, राइट। एंड आप ये चीज भी रियलाइज करेंगे कि इवन जब आप सेवा करेंगे, आप कहीं भी सेवा करेंगे, और जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो ठाकुर जी जो हैं, जो श्री श्री राधा गोविंद भगवान हैं, दे विल टेस्ट यू बाय सराउंडिंग यू विद सर्टन अदर इंडिविजुअल्स व्हाइल यू आर डूइंग सेवा, है ना। who will be testing your patience while you're doing your सेवा। और उनको ईर्ष्या इस बात से होगी कि यह भक्त इतनी अच्छी सेवा कर कैसे लेता है ना, कर कैसे ली इतनी अच्छी सेवा, है ना। और उनको पता नहीं इनसिक्योरिटी होती है या, है ना, एनवियसनेस होती है। पीपल शुड एक्चुअली अप्रिशिएट जब कोई सेवा अच्छी कर रहा है, बिकॉज वी आर ऑल ऑब्वियसली सर्वेंट्स, राइट, है ना। लेकिन एक चीज जरूर आप समझना, ऐसे लोगों को हरे कृष्णा जरूर बोला करना। ऑलवेज से हरे कृष्णा टू देम। यू डोंट हैव टू मिंगल, बिकॉज द थिंग इज इफ यू गेट इनटू अ वर्बल स्पैक्ट, है ना, यू आर गोइंग टू डू सेम थिंग दैट दे वर डूइंग टू यू। वैष्णव अपराध आप भी कर रहे हैं, है ना। तो 2 गज की दूरी है जरूरी, है ना। लेकिन हरे कृष्णा आप 2 गज दूर से भी कर सकते हैं, है ना। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दी अदर वैष्णवा, है ना। वो भी सेवा करते हैं, है ना। कृष्णा इज डूइंग लीला इन देयर लाइव्स इन देयर ओन वे। भगवान आपके भक्ति के सफर में, है ना, हिंदी वाला सफर, है ना, भक्ति के सफर में ऐसे पदार्थ भेज रहे हैं बिकॉज यू आर बीइंग टेस्टेड। सो विनम्र, विनम्र रहना चाहिए। वी शुड नॉट एंगेज इन स्पैक्ट्स, वी शुड बी एंगेज इन सेवा, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट मैच्योर डिवोशन मीन्स, कंटिन्यू सर्विंग डिस्पाइट पब्लिक ओपिनियन, है ना। आप सेवा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए आ रहे हैं, आप किसी और को इम्प्रेस करने नहीं आ रहे हैं, राइट।
यू आर हियर, यू आर डूइंग सेवा ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्डशिप्स। एंड इसके जो एग्जाम्पल है ना चैतन्य चरितामृत में, है ना, इसके जो एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में, वो है हरिदास ठाकुर, जो निस्वार्थ भाव से, है ना, निस्वार्थ भाव से भगवान का शुद्ध नाम ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर वॉज born in a family of another faith, है ना, he was born in a Muslim family, right? परंतु जब उनको भगवान का शुद्ध नाम मिला और उनको इतना आनंद आ रहा है भगवान के शुद्ध नाम जपने में कि उनका रोम रोम चहक उठ रहा है हरि नाम से, then he continuously started chanting Harinam. It's continuously started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And despite all public opinion कितना harsh था. It was a Muslim dominated area. जो बंगाल, पूरा बंगाल था वो मोहम्मदन डोमिनेटेड था। People were not allowed to openly chant the glories of Sri Hari, है ना। लेकिन even in such a hostile environment वो खुलेआम हरि नाम ले रहे हैं। और जो वहाँ के जो उस प्रोविंस के जो बादशाह या रूलर हैं, उन्होंने हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में, है ना, कौड़ों से मारना कहते हैं ना, टू विप, पीठ पे कौड़े मारे, हर जगह कौड़े मारे ऐसे 22 मार्केट प्लेसेस में, और उनका पूरा शरीर लहू लुहान होकर टूट गया था, परंतु स्टिल ही वाज चैंटिंग। उनको मार के गंगा में फेंक दिया गया, और जैसे ही रिगेन कॉन्शियसनेस, गंगा से वापस शोर के पास आकर अगेन ही स्टार्टेड चैंटिंग। ना व्हाई? क्योंकि आई हैवंट कंप्लीटेड माय राउंड्स टुडे, आई मस्ट फिनिश माय राउंड्स। He started chanting again. So Haridas Thakur, है ना, even when people were using unkind words, है ना, वो इतनी क्षति पहुंचा रहे हैं हरिदास ठाकुर को, लेकिन he was courageous. Haridas Thakur was most courageous, right? Most courageous. उन्होंने विपदा के समय भी भगवान श्री कृष्ण को का हरि नाम जो है ना, भगवान का जो रूप है ना, और जो हरि नाम है उसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिन, राइट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज होली नेम्स, है ना। चांद काजी वाज द रूलर, यस, चांद काजी वाज द रूलर। सो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। सो व्हाट डिड हरिदास ठाकुर डू? He tolerated severe criticism, right, and persecution while continuing to chant Hari Naam, है ना। ये कलयुग है ना, कलयुग में हुई थी ये लीला। बट टू एंटाइस अर्जुना, है ना, कृष्णा इज सेइंग, तुम्हें पराक्रम है, इट इज योर ड्यूटी टू फाइट, एंड इफ यू डू नॉट डू योर ड्यूटी पीपल विल राइटफुली से अनकाइंड वर्ड्स, है ना। सो यू शुड फाइट। डिसऑनर इज अगेन वर्स देन डेथ। इस प्रिंसिपल पर कृष्णा इज ट्राइंग टू एम्फसाइज एंड फोकस again and again and again. So let's walk on to 2.37. Okay, can we walk on to 2.37? Okay. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, है ना। अभी अभी बीच में ना ये जो वर्ड है ना, उत्तिष्ठ, ये बहुत बार बहुत श्लोकों में सुनने को मिलने वाला है थ्रू आउट भगवद गीता। तिष्ठ उत्तिष्ठ कौन्तेय, उत्तिष्ठ मीन्स उठो। अर्जुन जो है वो रथ पर ऐसे बैठे हुए हैं, बैठ गए ऐसे ना, सर पकड़ के ऐसे,
ऐसे ऐसे करके, और रो रहे हैं, शिवर कर रहे हैं। और बीच बीच में जब भी ये वर्ड आएगा ना, उत्तिष्ठ या तिष्ठ उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो इट मीन्स कि कृष्णा इज सेइंग, त्यागो दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठा परंतप। राइट। ओ गेट अप अर्जुना, छोड़ दो ये वीकनेस, रणभूमि में किसी काम की नहीं। सो लेट्स गो इनटू द मीनिंग। शिल प्रभुपाद क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ओ सन ऑफ कुंती, फिर से कौनतेय, है ना। कृष्णा इज रिमाइंडिंग अर्जुना की तुम्हारी हेरिटेज क्या है, वट तुम्हारी लीनियज क्या है ना। और भगवान हम सबको क्या कह रहे हैं, ये शब्द प्रयोग करके वो हमें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबकी लीनियज क्या है, व्हाट इज आवर फैमिली ट्री, वेयर डिड आवर फैमिली ट्री स्टार्ट फ्रॉम, है ना, है ना। कौन सा श्लोक है, आई एम द सीड गिविंग फादर, कौन सा श्लोक है, अहम बीज प्रजापिता। कृष्णा सेज आई एम द सीड गिविंग फादर। तो जब भी वो कौनतेय बोलते हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं उनकी लीनेज के बारे में, है ना। वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर व्हाट इज आवर लीनेज, है ना। ममेव अंशो इज आवर लीनेज, भगवान के ही अंश हैं हम, है ना। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो है हमारी लीनेज। दास अनुदास 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 है हमारी लीनेज, गुरु परंपरा के माध्यम से आती है हमारी लीनेज, है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है हमारी लिनेज, है ना। दैट इज आवर लिनेज। सो ट्रांसलेशन, ओ सन ऑफ कुंती, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, या तो रणभूमि में तुम हिस्सा लोगे, और अगर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो वीर गति को प्राप्त करोगे और स्वर्ग मिलेगा, हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे, और यू विल कॉन्कर एंड एंजॉय द अर्थली किंगडम। और अगर युद्ध में भाग लोगे, पहले केस में क्या हुआ, युद्ध में भाग लिया और वी लॉस्ट, है ना, यू लॉस्ट, तो रणभूमि में जो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। सेकंड केस, यू पार्टिसिपेट इन द वॉर, आप इस रणभूमि पर, है ना, खुद को बना कर रखें, युद्ध करें और विजय श्री मिले आपको, तो फिर तुम्हें हस्तिनापुर मिलेगा, अपना बर्थ राइट मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। अच्छा, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है, एक में यू आर लूजिंग, एक में यू आर विनिंग, बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, द सिमिलैरिटी इज यू आर फाइटिंग, है ना, यू आर टेकिंग पार्ट, दैट इज राइट, यू आर टेकिंग पार्ट, यू कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम एक्शन, राइट, है ना। inaction is never the solution, doing nothing is never going to be the solution to anything, है ना, राइट। सो अभी इसको हम प्रेजेंट डे टाइम से काफी कोरिलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस श्लोक में कृष्णा इज एक्चुअली, irrespective of circumstance, irrespective of difficulty, irrespective of the times we live in, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रोत्साहन दे रहे हैं अर्जुन को कि यू नीड टू कंटिन्यू योर हसल, आपको अपना जो दृढ़ संकल्प है, आपका जो हार्ड वर्क है, परिस्थिति कैसी भी हो आपको उसका निर्वाह करना आवश्यक है ना। जो महाभारत का युद्ध है 18 दिन चला, डे इन डे आउट मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं दूसरे दोनों पक्षी विपक्षी दलों से, है ना, टू टू गेट द विनिंग ट्रॉफी। सो अभी रिसेंटली, है ना, आई टेल यू एन एग्जांपल, कोविड के समय में जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स हैं वो बार बार ना डेफर होते जा रहे थे,
तो फॉर एग्जाम्पल नवंबर में एग्जाम होना था, राइट। वो पुश होते हुए जैन में चला गया। फिर जैन जैसे ही आया, सब फिर से, जैसे ही नवंबर कैंसिल हुआ, फिर सब फिर से पढ़ने बैठ गए। फिर जैन में एक हफ्ते पहले एग्जाम्स कैंसिल हो गए। फिर मई की डेट मिली, तो फिर 2-3 हफ्ते सब रेस्ट करके फिर से पढ़ने लग गए। मई आया, फिर से डेफर हो गए, राइट। तो ऐसे ऐसे करते करते ना 1 साल एग्जाम्स पूरे डेफर हुए थे, आई रिमेम्बर, है ना। फिर नवंबर या कोई अटेम्प्ट पड़ा था, उसमें बहुत बच्चों ने क्या किया, वी आर फेड अप, हम नहीं दे रहे एग्जाम्स, वी आर फेड अप। बार बार खुद को रीस्टार्ट, पॉज प्ले कर करके वी आर डन विद इट। एंड राइटफुली दिमाग पूरा निचुड़ जाता है व्हेन यू हैव टू किक स्टार्ट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझ सकता है। हीरू माता जी इज द सी एज वेल। सो ऐसा जब हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने को ऑप्शन दिया गया कि आप अगले अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं, अगर आपने नवंबर में नहीं देना तो आपका एक बाद में भी एक और अटेम्प्ट रख लेंगे, जनवरी या किसी में, वी विल अकोमोडेट यू देयर। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, a major stake of children went to that deferred attempt। जो अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर में हुआ था ना, पेपर बड़े इजी आए थे, रिजल्ट बहुत अच्छा निकला, ठीक है। और जो डेफर करके वहां गए, उनके इतने कड़क पेपर आए, इतने कड़क पेपर आए, है ना। तो अगर आप उस अटेम्प्ट में बैठ जाते, ठीक है, फेल होते तो क्या होता, 3-4 महीने बाद फिर से पेपर था ही। सो यू आर नॉट एट अ लॉस, है ना। But the only thing that the children, the aspirants, the CA aspirants, what they should have done, and many did actually, hats off to them, they took part, है ना। टेस्टिंग टाइम्स में भी, है ना, एक फर्नेस जैसे स्कॉर्चिंग हीटेड टाइम्स में भी, है ना, अपना मनोबल बनाकर रखे, पेपर दे के आना, फिर विजय प्राप्त करना, है ना। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। सो कृष्णा यही प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, कि ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन द थीम कि निस्वार्थ भाव से, विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, कर्म करो। एंड वेरी सून कृष्णा इज अबाउट टू से, कर्म फल की चिंता मत करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो फल है, कर्म फल है ना, वो मुझे, उनसे आसक्ति मत बैठाओ, वो मुझे सौंप दो, है ना। कीप मी सेंट्रिक टू योर कर्म, यू डू योर ड्यूटी कीपिंग मी इन द सेंटर, राइट। और अभी ऑफ ऑफ लेट तो अब री नीट हो रहा है, राइट, वी आर हैविंग नीट एग्जाम्स अगेन। सो जो भी नीट एग्जाम्स दे रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली सरकमस्टांस बड़ा नेगेटिव है, राइट, बट यू नेवर नो, दिस माइट बी अनदर चांस फॉर यू टू स्कोर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो the only thing that you can take away are positives, right? Some challenges need to be taken head on, है ना। एंड दृढ़ निश्चय संकल्प, जो इतना हार्ड वर्क होता है, इट ऑलवेज पेज ऑफ in one way or the other. Sometimes it doesn't pay off in the way that we want it to, but it pays off in other ways as well. हमारी प्रवृत्ति होती है to have a lot of control on the decisions we take, परंतु not every decision that we take, not everything that we do is as turns out to be as per our design, जो हमने blueprint बनाया था, है ना। There is a master plan that Krishna has, right, and he has different things in store, है ना। So once we give way to Krishna's divine plan in our lives, once we need to give way first. So I was talking to a very dear friend of mine, right, very close. तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम बार बार अपने प्लान से इतने अटैच्ड रहते हैं, तो भगवान यह देख पाते हैं कि this person is so much attached to his or her own plans, they're just not willing to submit to my plan.
तो फिर उससे क्या होता है कि देन कृष्णा डज नॉट एक्ट ऑन अस, राइट? वी नीड टू सरेंडर टू कृष्णा, वी नीड टू सबमिट टू हिज डिवाइन इंटरवेंशन, है ना? When did सांख्य फिलोसफी, ये जो भगवद गीता में जो सांख्य फिलोसफी है जिसका उच्चारण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, इट स्टार्टेड ओनली आफ्टर भगवद गीता 2.7, when अर्जुना सरेंडर्ड, ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्याम निश्चितम रोहितन में शिष्यस तेहम शादी माम त्वां प्रपन्नम। शिष्य, आई एम योर शिष्य, यू आर माई मास्टर, आई नीड आई नीड यू टू बी माई मास्टर नाउ, प्लीज गाइड मी। सो we need to submit to Krishna's will. And let's go on to the last shloka for today, 2.38, our last shloka. सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। Krishna says, O Arjuna, you should fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by doing so, you shall never incur any sin. अगर हम पाप नहीं भोगना चाहते, अगर हम, इफ यू डू नॉट वांट टू इनकर सिन, द सिंपलेस्ट रेमेडी है जो भगवान ने इस भगवद गीता में वन ऑफ द वेरी फर्स्ट टाइम्स मेंशन किया है, इज is doing the duty without the expectations for fruitive results. It's called निष्काम कर्म योग, है ना? निष्काम कर्म योग, बिना किसी कामना के, है ना? रिजल्ट क्या होगा, बिना किसी कामना के, है ना? अपना कर्म करो। और लास्ट में द वर्ड योगा भी आ रहा है, तो इट मीन्स निष्काम कर्म का क्या होता है, विदाउट एनी, बिना किसी एंड रिजल्ट की उपेक्षा करते हुए बस कर्म कर रहे हैं। बट निष्काम कर्म योग का अर्थ है बिना किसी एंड रिजल्ट की उपेक्षा करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, है ना, अपना कर्म करना, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, राइट? सो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ओपनिंग लाइन में कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ये उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ही इज सेइंग दैट फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग बिकॉज आई डिजायर दिस बैटल। मैं चाहता हूं ये रणभूमि में ये रण हो, ये फाइट हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फाइट टू हैपन, ताकि धर्म एस्टैब्लिश हो। एंड प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं कि जब हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, जब हम अपने स्वयं जब हम पदार्थों को भोगने के लिए कर्म करने शुरू करते हैं, राइट, and at the same time we are not even satisfied when we get those end results, right? So then this vicious cycle of of never ending unsatisfaction, वो एक एग्जाम्पल नहीं दिया था, itch, itch that just does not get resolved। अगर इच्ची आती है, फिर उस इच को मिटाने के लिए और खुजलाते हैं, फिर उस खुजली को नॉर्मलाइज करने के लिए और खुजली करते हैं, फिर घाव बन जाता है, राइट? So, for the sake of fighting, keeping Krishna in the center, which means we need to do our duty for the sake of giving pleasure to Krishna. When we do our prescribed duty, जब हम अपना धर्म निभाते हैं, जब हम अपनी ड्यूटीज, धार्मिक ड्यूटीज निभाते हैं, तो इट गिव्स एटमोस्ट प्लेजर टू कृष्णा, राइट? है ना? सो मेनी पीपल से कि प्रभु जी, लाइक फॉर स्टूडेंट्स, है ना, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू, एक स्टूडेंट कैसे भक्ति में संलग्न रह सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, डू योर भक्ति एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा। हाउ? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वंस यू, जब आप बहुत
अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करोगे, राइट, एंड यू विल बी वेल क्वालिफाइड, आपके पास अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज होंगे, एंड जब आप प्रचार कार्य करने के लिए बाहर जाएंगे, एंड देन व्हेन पीपल विल फाइंड आउट, ओ दिस पर्सन हैज दीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यह पर्सन इतना एजुकेटेड है, यह पर्सन यहाँ यहाँ जॉब करता है, यह वर्क एक्सपीरियंस है, मटीरियली भी वेल एस्टैब्लिश्ड है, एंड एट द सेम टाइम भक्ति के कार्य में भी कर रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीचिंग. People will take you very seriously, right? Something that my very close very close friend and very senior devotee, उन्होंने मुझे यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि you should take your studies as a part of bhakti, because कल को अगर if you preach, है ना, you will be able to preach very uh, in a very um, profound manner, right? सो फॉर स्टूडेंट्स ये प्रीचिंग हो सकती है. गृहस्थास के लिए हम कैसे इस एग्जाम्पल को डफरेल कर सकते हैं. गृहस्थ आश्रम मीन्स यू आर डे इन डे आउट, यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर डूइंग योर बिजनेस, यू आर इनटू योर प्रोफेशन, यू आर डूइंग व्हाट नॉट टू अर्न मनी, धन अर्जन करने के लिए. ऑलवेज स्पिरिचुअलाइज योर धन, योर वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. you can you can you can expend a portion of your budget in bhakti slash Krishna conscious activities. Procure books, right? Take seminars, spiritual seminars from Bhakti Vedanta Academies from Noida, for instance, right? You can donate to the temple, right? So, दान कर सकते हैं. अपकमिंग इस्कॉन के इतने सारे टेम्पल प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग, आप वहां पर भी एक फाउंडिंग मेंबर बन के दान कर सकते हैं, राइट? जन्माष्टमी कम्स, देयर इज अ जन्माष्टमी, आप थोड़ा सा दान वहां भी दे सकते हैं, राइट? सो एवरीथिंग कैन बी डफटेल्ड इन कृष्णा सर्विस. एवरी एफर्ट कैन बी डेफिनेटली डफटेल्ड इन कृष्णा सर्विस, है ना? कृष्णा इज वेरी मच सेंट्रिक टू आवर लाइव्स. आप समझने का कोशिश करिए, जो हमारे हृदय में विराजमान है वो बाय नेचर ही इज वेरी सेंट्रिक टू आवर लाइव्स. तो जब हम उनको अपने लाइफ के सेंटर में रखकर प्रयास भी करते हैं ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको सेंट्रिक बनाने में. ही इज ऑलरेडी सेंट्रिक. अभी वो जो प्रोसेस है वो बहुत डॉर्मेंट अवस्था में है. इट इज डॉर्मेंट यानी इट इज स्टैटिक, इट इज साइलेंट. एक पूरा रेजर्वॉयर है ये फ्यूल का, बस चिंगारी लगा के यू हैव टू टॉस दैट मैच स्टिक ओवर देयर, है ना? आग लगा देनी है, आग लगा देंगे, है ना? तो फिर दैट इज ऑल दैट वी एक्चुअली हैव टू डू. सो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि ना सुख दुख देखो, ना लॉस और गेन देखो, है ना, हार जीत मत देखो. ही एक्चुअली वांट्स अर्जुना टू एक्ट विद इक्विनामिटी. वो चाहते हैं कि संतुलन बनाकर, है ना, अगर आपको निष्काम कर्म योग करना ही है तो फिर यू विल हैव टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, राइट? एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, है ना, in such a way that they can be dovetailed into bhakti. So जो सेंट्रल टीचिंग है भगवान ये दे रहे हैं हमें कि डू योर ड्यूटी फॉर कृष्णा विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, है ना, विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स. सो जैसे क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है प्रैक्टिस मैचेस में कि जो आपकी जो नेचुरल गेम है, राइट, वो खेलो. जो नेचुरल गेम है वो खेलो, है ना. फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग. which ball to leave, which ball to attack. Shot selection is a very important aspect in cricket again, है ना. But you should not be obsessed over the scoreboard every second, है ना. You should be present ball by ball, है ना. The scoreboard will reflect your efforts when you're present in the moment. So end result की चिंता मत करो कि स्कोरबोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, राइट? जो रन अप लेते हुए बॉल आ रही है उस समय अगर स्कोरबोर्ड का चिंतन करोगे तो क्लीन बोल्ड, यू विल गेट आउट, चांसेस हाई, राइट? सो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड गिव इट योर बेस्ट एज वेल, है ना.
वी कैन कंट्रोल ओनली आवर एफर्ट। रणभूमि में जो पराक्रम दिखाना है ना, अपने लाइफ के एंडेवर्स में जो पराक्रम दिखाना है, एफर्ट, उसी पे हमारा नियंत्रण है। आउटकम पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। राइट। सो हम इस श्लोक को अपने जीवन में बहुत एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, अपने करियर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन वर्क सिंसियरली एंड वी कैन वर्क वेरी हार्ड विदाउट एंजाइटी, है ना, है ना। वी कैन वर्क सिंसियरली विदाउट द एंड रिजल्ट्स, क्योंकि नेचुरली इफ वी फोकस ऑन द प्रोसेस, जब हम प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो एंड रिजल्ट अपने आप ना दिखना शुरू होता है लोगों को। राइट। इफ यू डिलीवर योर डिलीवरेबल्स, है ना, if you work efficiently and effectively, तो obviously targets will be met, right? तो फिर anxiety की भी you don't need to be very anxious, right? So at the same time, even in relationships, whether it is brother, sister, spouse, or any form of relationship, friendship भी, so it is so important to serve lovingly, है ना। जिस प्रकार भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ते उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। The only ingredient that Krishna is seeing, right, in all your offerings, in all your hard work and endeavors is only two things: love and devotion, प्रेम में सेवा में भाव। सो अगर भगवान के लिए यह काफी है ना, तो इफ अ पर्सन इज ट्रूली इंटैक्ट टू देयर स्पिरिचुअल कोर, इफ अ पर्सन इज ट्रूली अ गुड पर्सन, एंड इन एडिशन टू दैट अगर सोने पे सुहागा है, इफ एनी पर्सन इज ट्रूली हैज ट्रेसेस ऑफ डिवोशन, अगर वो भक्त है, सो फिर लव एंड डिवोशन विल बी रेसिप्रोकेटेड विद लव एंड डिवोशन, है ना। इट वोंट बी रेसिप्रोकेटेड विद ईगो कंट्रोल। ये सब चीजें तो साइड इफेक्ट हैं, ये आ ही जाती हैं। भगवान प्रेम में वश में आ जाते हैं भक्तों के। हम कैसी चीज है, राइट, है ना। when you approach any person, even if you approach any person with the intent of ego and control, you just have no control, है ना। लेकिन अगर भगवान के प्रति अगर हम लव एंड डिवोशन के साथ आ रहे हैं, तो कृष्णा इज इन आवर कंट्रोल, वी आर इन कृष्णास कंट्रोल। सो डेफिनेटली इफ इट अप्लाइज टू कृष्णा, इट विल अप्लाई इन अदर डायनामिक्स एज वेल। सो भक्ति में दिस इज समथिंग दैट रेजोनेटेड विद मी एज वेल। भक्ति में बिना कर्म फल की अपेक्षा करते हुए हम भक्ति में लगे कैसे रह सकते हैं? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। चैंट अटेंटिवली, chant attentively without demanding immediate realization. Chant attentively without demanding immediate realization. Right? The Mahamantra opens up, है ना, just like a lotus flower in your heart. धीरे धीरे खिलता है। तो we need to be patient. हम ये कभी भी करते हैं कि आज तो 16 माला कर रहा, भगवान ने खुद के एचडी क्वालिटी में दर्शन दिखाया हृदय में, है ना, या मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रही, I'm just totally blank, what's happening? है ना। सो इट टेक्स टाइम, है ना। पंखे को ऑफ करते हैं तो फिर तुरंत बंद नहीं होता, टेक्स टाइम, वो अभी भी घूम रहा है ना। सो धीरे धीरे कृष्ण कृपा अगर होती है, गुरु कृपा होती है, और अगर सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं लाइक साधु संग एंड ऑल, तो फिर वी डू हैव दोस रियलाइजेशंस। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल lessons in these 6 shlokas I think that we covered? Duty over comfort, courage over fear, integrity over popularity, service over ego, effort over obsession with results, and equanimity irrespective of success or failure. इन सभी को हम जीवन में अपना सकते हैं। ये मेरे
नज़र में आज के टेक अवेज एंड रियलाइजेशंस होंगे। एंड ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। आज का जो सेशन है हम इस नोट पे यहाँ पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब ने आप सब खुद को बना कर रखें। एंड आई जस्ट होप आप खुद को खुद के जीवन में टेक अवेज लेकर जाएं और अपने जीवन में उतार सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much for being a part of these sessions, right? We'll be ending this session for today. Thank you so much. A very good night to everyone. Hari Bol. Now.